आपने कभी ऐसा किसी को देखा है जो कोल्ड हार्टेड है, जिससे लोग डरता है और ऐसा लोग बहुत खतरनाक होते हैं? टुडे वी आर डाइविंग डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपिंग अ कूलर माइंडसेट फॉर इम्प्रूव्ड इमोशनल रेजिलियंस। याद रखें, बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन्स, बीइंग कोल्ड डजंट मीन बीइंग हार्टलेस और इनडिफरेंट। ये आपकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखने के बारे में है। लेकिन आज मैं कोल्ड माइंडेड होने के 5 पावरफुल रूल्स साझा कर रहा हूँ। Before we start, make sure to like and subscribe to the video so you don't miss every time we post. The first rule is about understanding and accepting your feelings. Cold होने का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका अर्थ है उनके प्रति जागरूक रहना और उन्हें अपने कार्यों को निर्देशित न करने देना। अपनी भावनाओं पर विचार करने के लिए समय निकालो। ट्रिगर्स को पहचानो। A deep sense of self-awareness. This is the foundation for building emotional. Number 2, strategic detachment. यह सीखना important है कि कब step back करना है। इमोशन से या कोई भी विपरीत स्थितियों से खुद को अलग करना है। इसका मतलब पूरी तरह से भावनाओं से बचना नहीं है, बल्कि वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का आकलन करने के लिए एक कदम पीछे हटना है। बाय डूइंग दिस आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है और आप अधिक तर्क संगत निर्णय लेते हैं। नंबर 3, सेट हेल्थी बाउंड्रीज। बीइंग कूल रिक्वायर्स सेट क्लियर बाउंड्रीज अबाउट व्हाट यू विल एंड वॉन्ट टॉलरेट। दिस अप्लाइज टू रिलेशनशिप्स, वर्क एंड पर्सनल लाइफ। सीमाएं निर्धारित करना न केवल आपकी भावनात्मक भलाई की रक्षा करता है, बल्कि दूसरों को यह भी बताता है कि आप क्या अपेक्षा करते हैं और क्या योग्य हैं। नंबर 4, फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। एक कोल्ड माइंडसेट में सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना भी शामिल है। नकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ऊर्जा को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस खोजने में लगाएं। यह न केवल आपको संयम बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जो चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। नंबर 5, कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कोल्ड माइंडसेट विकसित करना एक सतत प्रक्रिया है। नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, फीडबैक लें और एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार रहें। इमोशनल रेजिलियंस की ओर यात्रा स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। I have made another video on best advice for men. If you are interested, the link is in the description. Don't misunderstand this. It is important to acknowledge the harms of extreme cold. Although developing emotional resilience is valuable, being too cold can also have its disadvantages. They lead to strained relationships, lack of empathy, and possible isolation. Remember, the goal is to come across as a high-value gentleman. भावनात्मक नियंत्रण और दूसरों के साथ वास्तविक संबंध बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना। तो जेंटलमैन, ध्यान रखें कि उद्देश्य इमोशनलेस रोबोट बनना नहीं है। उस स्वीट स्पॉट को खोजने के लिए जहां आप सहानुभूतिपूर्ण और जुड़े हुए रहते हुए ठंडी मानसिकता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। If you found these insights useful, don't forget to like and subscribe for more content and share with others who may benefit. Gentlemen, let's create a community of growth and support. अपने experiences, challenges शेयर करें और निसंदेह यदि कोई विशिष्ट विषय है जिसे आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर में कवर करूं, let me know. Peace.